हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र का क़िस्सा। नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हदायत और असलाह की कोशिश करते रहे, लेकिन थोड़ी सी जमात के सवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे। अक्सर किफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा को हर तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर न करते थे। 10वीं साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खले महार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख्याल से ताइफ तशरीफ ले गए कि वह कबीला सक़ीफ़ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को तकलीफ़ों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहां पहुंचकर कबीला के 3 सिरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी तरफ मुतवज्जे किया। मगर उन लोगों ने बजाय उसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौबार मेहमान की खातर मदारात करते साफ जवाब दे दिया और नहायत बेरखी और बदअखलाक़ी से पेश आए। उन लोगों ने ये भी गवारा न किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वो शरीफ होंगे और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला कि वो आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेज दे। तीसरे ने कहा कि मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। उसके बाद उन लोगों से नाउम्मीद होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमत और इस्तक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बलकल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाएं, तालियां पेटी, पत्थर मारें, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ता में एक जगह उन शरेरों से इत्मीनान हवा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की और लोगों में इज़्ज़त और रसवाई की। ऐ अरहम अर्राहिमीन, तो ही ज़ाफ़ा का रब है और तो ही मेरा परवरदिगार है, तो मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाना के जो मुझे देखकर तरिशरू होता है और मुँह चढ़ाता है, या कि किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझे पर काबू दे दिया? ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे से नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरा के उस नूर के तफील जिससे तमाम अंधेरियाँ रोशन हो गईं और जिससे दुनिया और आखिरत के तमाम काम दरसत हो जाते हैं, उस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा ग़ज़ब हो या तो मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का उस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तो राज़ी न हो। न तेरे सिवा कोई ताकत है न क़ुव्वत। मालिकुल मुल्क की शान कहारी को उस पर जोश आना ही था कि हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपके कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और उनके जवाबात सुने, और एक फ़रिश्ता को जिसके मुतालिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहें उसको हुक्म दें। उसके बाद उस फ़रिश्ता ने सलाम किया और अर्ज़ किया कि जो अरशाद हो मैं इसकी तामील करूँगा, अगर अरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूँ जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं, या और जो सज़ा आप तजवीज़ फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से उसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर वे मुसलमान नहीं हुए तो उनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की पुरस्तिश करें और उसकी इबादत करें। फ़ायदा ये है अखलाक उस करीम ज़ात के जिसके हम लोग नाम लेवा हैं कि हम ज़रा सी तकलीफ़ से किसी की मामूली सी गाली दे देने से भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर उसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म उस पर करते रहते हैं और दावा करते हैं अपने मुहम्मदी होने का, नबी के पैरों बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ और मुश्किल उठाने के बावजूद न बद्दुआ फरमाते हैं न कोई बदला लेते हैं।